नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ माइंडोलॉजी आईक्यू में। आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर या फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। देखिए दोस्तों, धरती पर तो हम चल ही रहे हैं, सब कुछ चल रहा है धरती पर, लेकिन अर्थ के अंदर में क्या है, इसको जानने के लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेव्स के बारे में। पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव या फिर लव वेव। तो इन वेव्स की स्टडी से हमें पता चला कि अर्थ के अंदर जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज में बदलाव दिखते हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव दिखता है, थिकनेस में बदलाव दिखता है, डेप्थ में बदलाव दिखता है। हम जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाते हैं, डेंसिटी बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। इसी तरीके से ग्रेविटी में बदलाव आते चला जाता है। साथ में मेटेलिक कंटेंट में बदलाव चले आता है। देखिए, हुआ ये था कि जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो जिन चीजों की डेंसिटी कम थी, जैसे सिलिका वगैरह, वो ऊपर आ गए थे। और जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा थी, जैसे कि निकल, आयरन, वो अर्थ के सेंटर में नीचे तरफ चले गए। होता भी इसी तरीके से, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा। तो इसी तरीके से अर्थ में भी जो है ना, अलग अलग लेयर्स में ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटी, टेम्परेचर डिफरेंसेस, अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्लेसेस पर जाकर के कंसंट्रेट हो गए। तो बन गया अलग अलग लेयर। तो देखिए, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो तीन लेयर्स के बारे में जनरली स्टडी करते हैं। तीन लेयर होबे करता है जनरली। एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है, एक कोर होता है। तीन लेयर होता है, याद भी कर लीजिए। अब देखिए, जब हम क्रस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, क्रस्ट, तो क्रस्ट वो लेयर है जिसमें आप या हम लोग जो चल रहे हैं ना भाई, वही है क्रस्ट। और कुछ नहीं, जिसमें चल रहे हैं वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट को ना दो भाग में बांटते हैं। पहला है सियाल और दूसरा है साइमा। देखो, नाम से ही समझ में आ जाएगा सियाल और साइमा के बीच का डिफरेंस। सियाल का फुल फॉर्म होता है सिलिका और एल्युमिनियम। एस आई से सिलिका और ए एल से एल्युमिनियम। और साइमा एस आई से सिलिका और एम ए से मैग्नीशियम। तो सियाल और साइमा। जब भी क्रस्ट का बात करेंगे ना, तो क्रस्ट में दो लेयर होता है। पहला होता है सियाल और दूसरा होता है साइमा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं थिकनेस के बारे में। तो देखो, क्रस्ट जो है ना, ओशन लेवल पर, समुद्र लेवल पर क्रस्ट का थिकनेस कम होता है। लेकिन कॉन्टिनेंट में, जब हम धरती में जहाँ चल रहे हैं ना, वहां पर क्रस्ट का थिकनेस ज्यादा होता है। जैसे माउंटेन वाला एरिया हो गया, वहां पर क्रस्ट का थिकनेस तकरीबन 70-80 किलोमीटर भी देखा गया है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि क्रस्ट का थिकनेस जो होता है वो 35 किलोमीटर होता है। तो याद रखना है कि क्रस्ट का थिकनेस अगर ओशन में पूछा जाए, समुद्र में पूछा जाए, तो वहां पर 5 से 10 किलोमीटर का थिकनेस देखा गया है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट में पूछा जाए, तो वही क्रस्ट 35 से 70 किलोमीटर के रेंज में देखा जाता है उसका थिकनेस। तो ये तो हो गया क्रस्ट का थिकनेस का बात। लेकिन इंपॉर्टेंट था सियाल और साइमा। क्रस्ट को दो भाग में बांटे, पहला सियाल, दूसरा साइमा। सियाल इज सिलिका एंड एल्युमिनियम और साइमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। खास बात यह है कि सियाल और साइमा के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, जिसका नाम है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब आपको जानना है कि ये डिसकंटिन्यूटी होता क्या है। देखिए, डिसकंटिन्यूटी वो प्लेस है जहां पर देखा गया है कि इन वेव्स का रफ्तार अचानक से बढ़ जाए, जहां पर देखा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जहां पर देखा गया है कि मेटेलिक कंटेंट अचानक से अलग अलग मेटेलिक कंटेंट दिखने लग जाए, जहां पर ग्रेविटी अचानक से बढ़ जाए। तो जहां पर ये रैपिड बदलाव जो देखा जाता है ना, जहां पर रैपिडली वेव्स का रफ्तार अचानक से बदल गया, जहां पर टेम्परेचर अचानक से बदल गया, जहां पर ग्रेविटी अचानक से बदल गया, उन प्लेसेस पर जो बदलाव है, उस बदलाव के कारण वहां पर एक डिसकंटिन्यूटी बना दिया गया। तो क्रस्ट में जो दोनों लेयर है सियाल और साइमा, उसके बीच में जो कंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी को बनाया गया, उसका नाम था कोनराड डिसकंटिन्यूटी। जब हम क्रस्ट से 11 किलोमीटर नीचे जाते हैं ना, तो जो डिसकंटिन्यूटी मिलता है वो है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, तो क्रस्ट तो हो गया। और आपको मैंने पहले ही बताया कि डेंसिटी जब ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो क्रस्ट में डेंसिटी तकरीबन 3.36 तक होता है। तो डेंसिटी क्रस्ट का कम होता है। अब क्रस्ट के बाद आते हैं हम मेंटल में। तो देखिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक बाउंड्री होता है, जिसको मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब जहां पर क्रस्ट खत्म हो रहा है, वहां पर अचानक से देखते हैं कि बहुत कुछ का बदलाव देखने को मिला, बहुत रैपिड बदलाव देखने को मिला। तो एक डिसकंटिन्यूटी हम बना दिए, जिसका नाम था मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। अब ये मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट आपका हो गया 35 किलोमीटर या 70 किलोमीटर तक क्रस्ट हो गया। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मेंटल। मेंटल का टोटल थिकनेस होता है 2865 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है। तो थिकनेस याद रखना है, 2865 किलोमीटर मेंटल का थिकनेस होता है। मेंटल खास इसलिए दोस्तों, क्योंकि पूरे अर्थ का 83% वॉल्यूम मेंटल में ही है। मतलब अर्थ का अगर 100% वॉल्यूम है, तो 83% वॉल्यूम तो अकेले ही मेंटली रख ले हैं अपने अंदर। अगर हम मास का बात करेंगे तो 68% मास।
तो 100 में से 68% मास तो सिर्फ मेंटल में है, तो मेंटल में वॉल्यूम 83%, मास 68%। अच्छा, और हमने पढ़ लिया मोहरोबिक डिस्कंटिन्यूटी के बारे में कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी पड़ता है उसका नाम है मोहरोबिक डिस्कंटिन्यूटी। अब मेंटल खास इसलिए है ना क्योंकि जो हम वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह देखते हैं ना, जितना भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये सारा का प्लेस जो है ना वो मेंटल ही है। मेंटल से ही वो लावा जो है मैग्मा ऊपर आता है, लावा बन करके बाहर निकल जाता है। वो सारा घटना जो है ना इस मेंटल में ही घटता है। मेंटल में ना दो ब्रेक आपको मिलेगा, पहला है डेंसिटी ब्रेक और दूसरा है ग्रेविटी ब्रेक। अब ये डेंसिटी ब्रेक क्या है? देखिए, मैंने बताया कि क्रस्ट में जो डेंसिटी होता है वो 3.36 के लेवल का होता है, लेकिन जब हम मेंटल में चले जाते हैं ना तो मेंटल में देखते हैं कि डेंसिटी अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि मेंटल का कंपोजिशन इससे ज्यादा डेंस है, तो यहाँ पर डेंसिटी अचानक से बढ़ जाएगा। फिर हम देखते हैं ग्रेविटी ब्रेक, जो 150 किलोमीटर का रेंज आता है, हम लोग अर्थ से नीचे पहुंचते हैं 150 किलोमीटर तक, तो 150 किलोमीटर के बाद हम देखते हैं ग्रेविटी ब्रेक मिलता है। ग्रेविटी ब्रेक का मतलब है ना कि अचानक से 150 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक ग्रेविटी अचानक से घट जाता है। जबकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 150 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच में अचानक से ग्रेविटी घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि इस बीच में ऐसा कंपोजिशन वाले मटेरियल मौजूद है जिसका कंपोजिशन ऐसा है कि वहां पर ग्रेविटी अचानक से गिर जा रहा है उनके कारण। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर धीरे धीरे ग्रेविटी बढ़ता है, और जो बाउंड्री होता है मेंटल का और कोर का, जिसको गुटेनबर्ग बाउंड्री बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रेविटी है वो 1200 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ से लेकर के यहाँ एंड में ये ग्रेविटी 1068 तक इंक्रीज कर जाता है। मतलब जो ग्रेविटी, जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी अगर देखा गया है ना अर्थ के अंदर में, वो देखा गया है मेंटल और कोर के बाउंड्री पर। ये भी आपको याद रखना है कि मेंटल और कोर के बाउंड्री पर जो ग्रेविटी देखा गया है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। और उसके बाद धीरे धीरे कोर में ग्रेविटी घटते चला जाता है, और कोर के एंड में जाकर के ग्रेविटी जीरो हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोर में आपका ग्रेविटी, एंड कोर में जीरो ग्रेविटी है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेविटी आपका जो है वो है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के पास, जो कि मेंटल और कोर के बीच वाले एरिया में पड़ता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कोर के बारे में। देखिए, कोर को तीन भाग में बांटा गया है, पहला है आउटर कोर, दूसरा है मिडिल कोर और तीसरा इनर कोर। जो आउटर कोर है आपका, वो है आपका 2900 से 4982 किलोमीटर तक, और यहाँ का जो कंपोजिशन है वो मेनली होमोजेनस है, मतलब एक तरह का सब्सटेंस यहाँ पर मिलता है। फिर आ जाता है आपका मिडिल कोर, जो 4982 किलोमीटर से लेकर के 5121 किलोमीटर तक होते हैं। यहाँ पर फ्लूइड और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस पाया गया है। और सबसे लास्ट में जो इनर कोर है वो आपका तकरीबन 1250 किलोमीटर, मतलब 5121 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक आपका इनर कोर होता है, जहां पर आपका नीफी मिलता है, जो कि है निकल और आयरन कंपोजिशन। और डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, 18 के लेवल का डेंसिटी होता है। और टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहीं पर होता है, वो है तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं सम अप कर देता हूं आपके लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो तीन लेयर में बांटेंगे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होता है, जिसका थिकनेस 5 से 10 इन ओशन और कॉन्टिनेंट में 35 से 70 किलोमीटर। क्रस्ट को दो भाग में बांटते हैं, पहला है सियाल, दूसरा है साइमा। सियाल इज सिलिका एल्यूमिनियम, साइमा इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। डेंसिटी 3.36, और सियाल और साइमा के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद आ जाते हैं मेंटल में। क्रस्ट और मेंटल के बाउंड्री को कहते हैं मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल तकरीबन 2865 किलोमीटर का होता है। अर्थ का वॉल्यूम का 83% और मास का 68%। डेंसिटी बढ़ते चला जाता है, ग्रेविटी बढ़ते चला जाता है, और ग्रेविटी सबसे ज्यादा गुटेनबर्ग बाउंड्री के पास में सबसे ज्यादा ग्रेविटी मिलता है। फिर आ जाते हैं कोर में। कोर तकरीबन आपका 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक कोर होता है आपका, जिसको तीन भाग में बांटते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। इनर कोर आपका नीफी होता है, निकल एंड आयरन, जहां पर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और डेंसिटी 18 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक डेंसिटी पहुंच जाता है। और इन सब को स्टडी हमने इन सब के बारे में जाना कैसे? वो जाना हमने वेव्स के थ्रू, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के थ्रू। देखिए, हम अपने से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इंसान के द्वारा जो अभी तक जो सबसे ज्यादा बड़ा होल जो डिग किया गया है वो किया गया है कोला सुपरदीप, जो कि रसिया के द्वारा किया गया था, और वो था 12.231 किलोमीटर तक ही। मतलब हम मात्र 12 किलोमीटर तक ही अंदर जा सके हैं, उसके आगे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम वेव्स के थ्रू स्टडी किए और पता लगा लिए। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
जय हिंद, जय भारत।